को पल में यह नाम बनाया। रह गया यही अवलंब नाम रह गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। रह गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा लाखों का बेड़ा पार किया पहुँचाया हर के धाम। लाखों का बेड़ा सीताराम 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 सीताराम। भजमन राम राधे श्याम सीताराम सीताराम। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। बजरंग बली के ध्रुव और विभीषण को भी रही बूटी प्यारी है। ध्रुव और विभीषण को भी रही बूटी प्यारी। नारद जी के बीणा पर बढ़ता यही सुंदर नाम सीताराम 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 सीताराम। भजमन राम राधे श्याम सीताराम सीताराम। भजमन ब्रह्मा जी के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा जी के चारों ब्रह्मा जी के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा जी के शंकर के मानस मंदिर में दीपक का जलता है। शंकर के शंकर के मानस मंदिर में दीपक का जलता है। शंकर के मानस कहे अनारी कहे अनारी मोगलता इसमें क्या रखा है। कहे अनारी मोगलता इसमें क्या रखा है। हम क्या बतलावे प्रेमी जन इसमें क्या होना है। हम क्या बतलाए ये माधव जाने इस नाम से क्या क्या होना है। ये माधव भज करके देखो भज कर
पूर्ण होंगे सब काम। सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता। भज मन राम राधे श्याम सीता राम सीता राम। भज मन राम राधे श्याम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता। भज मन राम राधे श्याम सीता राम जय जय राम। भज मन राम राधे सीता राम 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 सीता। राघवेंद्र सरकार की श्रीमद्भागवत महापुराण की अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की बाजे बिहारी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। आइए हम लोग कथा के तरफ जो है प्रवेश करें कथा में। वैसे तो सबको मालूम हो कि आज क्या होना है, लेकिन ये बताइए आप लोग कल क्या हुआ। हमने बताया था कि नियम हमारा है, कोई बतावे वाला? भूल गए? हाँ, पंडित जी ने बताया वंशावली की कथा चल रही है। क्या चल रही है? वंशावली, राजाओं महाराजाओं की वंशावलियों की कथा चल रही है, जो कि आज भी चलेगी। उसी क्रम में जिस कथा के लिए आप बैठे हो वो भी कथा निकल जाएगी आज। कल सृष्टि का विस्तार हुआ। सृष्टि में मनु महाराज आए। मनु और शत्रुपा के द्वारा 5 संतान हुई, 3 पुत्री और 2 पुत्र। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 पुत्रियां और प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हुए, जिसमें उत्तानपाद महाराज, आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 पुत्रियों के और उत्तानपाद महाराज, इन 4 लोगों के वंश का वर्णन किया जा चुका है। आगे की कथा में महाराज प्रियव्रत, ध्यान देना, प्रियव्रत बड़े हैं, लेकिन इन्होंने पहले विवाह नहीं किया था। बाद में चल करके इन्होंने जब विवाह किया तो इनके पुत्र का नाम हुआ आग्नेघ्र। आग्नेघ्र के हुए नाभि। नाभि ने तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया। भगवान प्रकट हुए, उन्होंने कहा वर मांगो, तो भगवान से नाभि राजा ने वरदान मांगा, हे प्रभु मैं आपको पुत्र के रूप में प्राप्त करूं। भगवान किसी भी भक्त को निराश नहीं करते। उन्होंने कहा एवं मस्तु। फिर भगवान श्री हरि नारायण ऋषभ देव के रूप में राजा नाभि के यहाँ अवतरित हुए। बोल ऋषभ देव जी भगवान की। ऋषभ देव जी भगवान ने जो है इंद्र की पुत्री जयंती के साथ विवाह किया और 100 पुत्रों को जन्म दिया। सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत।
उसके बाद 18 पुत्र जो है भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो है घर छोड़ करके चले गए। अब गिनती आप कर लेना। सबसे बड़े पुत्र भरत, 18 पुत्र भागवत धर्म का प्रचार करने निकल गए। कितने हो गए? 19। 100 पुत्र है ना। 81 पुत्र अपने पिता की आज्ञा का पालन करने वाले निकल गए। पिताजी जैसा कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। कहते हैं भगवान ऋषभदेव जी महाराज, जो संत होता है ना, जो उच्च कोटि का व्यक्ति होता है, अपने आप को दिखावे में नहीं डालता, दुनिया के प्रपंचों से बहुत दूर रहना चाहता है। इसलिए ऋषभदेव जी भगवान ने क्या किया, उन्होंने देखा कि ये संसार चमत्कार का है। लोग कहते हैं चमत्कार को नमस्कार है। जहां चमत्कार हो देखो वहां पे भीड़ लग जाएगी। तो ऋषभदेव जी महाराज ने कहा कि इस दुनिया से दूर हटने का एक ही रास्ता है, बस पागल बन जाओ। तो पागल बनने का एक नाटक कर लिया, अभिनव कर लिया। मुंह में बड़ा सा पत्थर डाल लिए, मुंह फुला लिया, कोई बोले कुछ मतलब नहीं। ऐसे जो है घूमने लगे। लोगों ने सोचा ये तो पागल बाबा हो गया, कोई पास नहीं आता था। वन में विचरण करते रहते और इस तरह से एक दिन 81 पुत्रों को बैठा करके सभी विद्वानों के बीच में और उनको तमाम सारा उपदेश दे डाला। और उपदेश करके इसके बाद उसी जंगल में विचरण करते रहे। एक दिन की बात है, बांस जो होता है, बांस, अब तो शायद ये केवल जंगल ही नहीं रह गए तो अब घटनाएं कहाँ होंगी। नहीं तो पहले बांस जो है आपस में गर्मी के दिनों में घिसते थे, जिनसे आग निकल जल जाती थी, पूरा जंगल के जंगल खाक हो जाते थे। तो उसी तरह से आग लग गई जंगल में और उसी जंगल में ऋषभदेव जी भगवान भी अपने आप को स्वाहा कर लिए, अपने इस शरीर का त्याग कर दिया। अब ध्यान देना, सबसे बड़े पुत्र कौन थे? भरत जी महाराज। वाह मैया वाह, बस ऐसे ही सुनना है। भरत जी महाराज 1 करोड़ वर्ष तक इस धरती पर शासन किया। 1 करोड़ वर्ष तक शासन किया और 1 करोड़ वर्ष शासन करने के बाद अपनी इस धरा भूमि को छोड़ करके, इस संपत्ति को छोड़ करके, साम्राज्य को छोड़ करके और वन को चले गए। पुलह आश्रम में गए। वहां जाकर के प्रणव मंत्र का जाप करने लगे। प्रणव मंत्र का जो है मन में प्रणव मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दिया। जागृत अवस्था में जितना समय रहते थे भरत जी महाराज, टोटल भगवान के लिए समय देते थे, पूरा के पूरा समय। लेकिन वो जो चाहता है वही होता है, ध्यान देना। और बड़ा से बड़ा भक्त आया हो धरती पर, लेकिन भगवान की परीक्षा से बच करके नहीं जाता। एक दिन ऐसा ही कुछ हुआ। कृतमाला नदी में भरत जी महाराज कटी के बराबर जल में खड़े होकर के और प्रणव मंत्र का जाप कर रहे हैं। इतने में उनका ध्यान जो है नदी के किनारे गया तो देखते क्या है, एक गर्भिणी हिरणी, गर्भवती हिरणी आती है पानी पीने की इच्छा से। उसने जलाशय में नदी में ज्यों ही मुंह लगाया, तब तक उस हिरणी के पीछे से सिंह की दहाड़ का शब्द सुनाई दिया। बहुत तेज से सिंह दहाड़ता है और चूंकि वैसे भी हिरणी बहुत डरपोक होती है, भीरू होती है, और इस समय तो वह गर्भवती है तो और ज्यादा उसको भय हो गया और उसने आओ देखा न ताव नदी में छलांग लगा दी। नदी में छलांग लगाना दैव संयोग की बात है कि नदी में उस हिरणी ने छलांग लगाया और उसका जो गर्भस्थ शिशु था वह बाहर आ गया।
प्रसव वेदना के कारण हिरणी इतनी हिम्मत न जुटा पाई कि वह बाहर निकले और उसी नदी में जल जो है बह करके अपने प्राणों को त्याग दी। यह सब कृत्य राजर्षि भरत देख रहे थे। राजर्षि भरत ने सोचा, देखो तो ये मेरे सामने इस मृग शावक ने, इस हिरणी के बच्चे ने जन्म लिया। जन्म देते ही इसकी मां संसार से चल बसी। अब इस संसार में मेरे अलावा कौन है? इसलिए मुझे इस हिरणी के बच्चे की रक्षा करनी चाहिए, इस हिरणी के बच्चे का पालन करना चाहिए, बचाना चाहिए इसको। ऐसा सोच करके वह जाकर के हिरणी के बच्चे को उठाए, अपने दुपट्टे से लपेट करके पोंछते हुए जल के बाहर आ गए। अपने आश्रम में आए। आश्रम में एक जगह हिरणी के बच्चे को रख दिया और उसके भोजन इत्यादि का प्रबंध करने लगे। ध्यान देना, हमने पहले दिन भी बताया था, पहले नहीं परसों दिन बताया था कि ठीक है जीवों पर दया करो, लेकिन जीवों में आसक्ति मत करो, नहीं तो तुम्हारे अधः पतन का कारण वही जीव बन सकता है। आज राजर्षि भरत जी ने बस एक गलती कर दी, दया तो की लेकिन उस जीव के अंदर आसक्ति हो गई। जो पूरा के पूरा समय भगवान में देते थे, अब क्या होता है? अब तो राजर्षि भरत बिल्व पत्री लेने जाते हैं तो मृग के छौने को लेकर के जाते हैं। भरत जी महाराज फूल लेने गए तो मृग के छौने को लेकर के जा रहे हैं। हवन की समिधा लेने जा रहे हैं, कुसा लेने जा रहे हैं, दुर्वा लेने जा रहे हैं तो मृग के छौने को लेकर के जाते हैं। एक दिन की बात है, बिल्व पत्र लेने के लिए राजर्षि भरत गए और अब बने मृग के छौने को, उस मृग के छौने को बेटा समझ रहे हैं। अब समझो, इतना लाड लड़ा रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं, इतना प्रेम उलेड़ रहे हैं उस मृग के छौने पर कि शायद अपने बेटों पर नहीं किया होगा। बिल्व वृक्ष के ऊपर चढ़ गए बिल्व पत्र तोड़ने के लिए। नीचे मृग का छौना। होता क्या है, दैव संयोग की बात है, उसी समय कुछ मृगों का झुंड सामने से जाता है, हिरणों का झुंड जाता है। उस मृग शावक ने देखा, ये क्या, ये तो मेरी ही आकृति के लोग जा रहे हैं, मेरी ही आकृति की झुंड जा रही है। और था तो वो भी पशु। उसने जो है छलांग मारी, जाकर के उन्हीं मृग के झुंडों में जो है वो भी चला गया। इस घटना को बिल्कुल भी राजर्षि भरत नहीं भांप पाए थे। नीचे उतरे, बिल्व वृक्ष के नीचे उतर करके चारों तरफ देखना शुरू किया तो कहीं मृग का छौना नहीं। अब कहाँ की बिल्वपत्री, कहाँ का फूल, कहाँ की समिधा, कहाँ का जल। अब तो केवल एक ही चीज याद है, हाय मेरा मृग का छौना कहाँ चला गया। पता नहीं सुबह से खाया भी होगा कि नहीं, जंगल में चला गया होगा तो सिंह भालू इत्यादि मार करके खा जाएंगे, अभी छोटा सा तो था। नहीं नहीं नहीं, मैं आज जल नहीं पीऊंगा, आज भोजन नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा चित्त ही नहीं लग रहा है मृग के छौने के बिना। मृग का छौना जाने कहाँ चला गया, जिंदा भी होगा कि मर गया होगा। ऐसा विचार करके उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया। ध्यान देना, अन्न जल का इतना त्याग कर दिया, बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। धीरे 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 वह समय आ गया कि बिना अन्न और जल ग्रहण किए भरत जी के प्राण निकलने वाले थे। लेकिन उस समय भी भरत जी महाराज केवल एक ही चिंतन कर रहे हैं, क्या, मेरा मृग का छौना कहाँ होगा, वो मेरा छोटा सा लाला मृग का छौना कहाँ होगा, जाने जिंदा भी होगा या नहीं होगा। और उसी समय भरत जी महाराज के प्राण निकल गए। संतों का कहना है
अंत समय में जैसी मति होती है, मस्तिष्क में जो चीज रखा जाता है वह गति हो सकती है। इसीलिए संतों ने कहा कि जब किसी की मृत्यु होने लगे, हम लोग तो संसारी प्राणी टोटल उल्टा काम करते हैं, हमने कल भी बताया था ना, सब कुछ उल्टा करते हैं, जिससे हमारा अहित होता है। कहते हैं जब कोई प्राणी दुनिया से जाने लगे तो उससे भागवत की कथा सुनाओ, भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता की जो है श्लोक सुनाओ। कुछ ना आता हो, मोबाइल से, आज का जमाना तो मॉडर्न युग हो चुका है ना, नहीं आता है आपको, एंड्रॉइड मोबाइल में आप सर्च कर लो श्रीमद् भगवत महागीता का प्रथम अध्याय, आपको श्लोक सहित आ जाएगा। नहीं श्लोक आता है, हिंदी में सुना दो, कम से कम उसकी गति बन जाएगी। मेरे आंखों देखी बात मैं बताऊं, कथा का विषय तो नहीं है, लेकिन प्रसंग ऐसा चला। मैं एक जगह कथा कर रहा था, होगी कोई 15-18 साल पहले की बात। एक बुढ़ा व्यक्ति जिसकी मृत्यु एकदम सन्निकट थी, सन्निकट, मेरी कथा पंडाल के ठीक बगल में, मैं जब अभी कथा कर रहा हूं, माइक चल रहा है ना, वो बब्बा चिल्लाने लगता था, माइक को बंद करो, मेरे कान फट रहे हैं, बंद करो बंद करो। अंत में बंद करा दिया जाता था। मैं कई दिन बिना माइक के कथा किया। उस बब्बा को चारपाई से उतार दिया गया, 3 बार कथा के दौरान उतारा गया। और वही बब्बा जब दूसरी धुन बजती थी ना, मैं आंखों की देखी बात बता रहा हूं, जब दूसरी धुन बजती थी कथा के बाद, आरती होने के बाद, उसी का नाती आकर के बोलता था, महाराज जी देखना जरा, लगाता था कैसेट, बजने लगती थी ना तो बब्बा उछल के नाचने लगता था, चारपाई में पड़े पड़े नाचता था बब्बा। अब सोच लो, इतनी खराब मति हो चुकी हम सबकी। इसलिए अंत समय में जैसी मति होती वैसी गति होती है। कहते हैं राजर्षि भरत मरते मरते समय भी उस मृग के छौने को याद कर रहे थे, तो उनकी मृत्यु के बाद जो नया चोला मिला, जो नया शरीर मिला, वह मृग का शरीर मिला। इस बार नए जन्म में जब उनका जन्म हुआ, नए शरीर में जन्म हुआ, नए शरीर में गया शरीर, यह आत्मा गई, तो वह मृग बने, हिरण बने। लेकिन इतना तप कर दिया था उन्होंने अपने पूर्व जन्म में, भरत के जन्म में, कि उन्हें सब कुछ याद था, सब कुछ पूर्व जन्म का याद था। उन्होंने सोचा बड़ी भारी गलती हो गई, मृग के छौने की रक्षा करनी थी, हमने तो आसक्ति लगा ली, ये गड़बड़ हो गया। इसलिए अब आज के बाद कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे मेरी अधोगति हो। अब तो हो चुकी है, अब लो नसानी अब ना नसई हो। अभी तक तो जो चला गया चला जाए, कोई बात नहीं, अब तो सुधार लो। हमसे किसी ने कहा, महाराज जी क्या आप धोती कुर्ता पहन के भागते हो, अभी उम्र क्या है आपकी? हमने कहा कब होगी धोती कुर्ता की उम्र बता दो। अरे उम्र कोई देख के थोड़ी आता है। तो इसलिए भैया जब समय मिल जाए तभी से सुधर जाओ। मृग के छौने में आए, मृग के शरीर में आए भरत जी महाराज, नया जन्म जो है मृग के रूप में हुआ। इस बार उन्होंने ये संकल्प ले लिया, मुझसे कोई गलती नहीं होनी है, और वह तुरंत उसी वन में भ्रमण करते करते भगवान के नामोच्चारण का जाप करना शुरू कर दिया। अंदर अंदर अपना भगवान का स्मरण करते रहते, भगवान का जाप करते रहते। एक बार की बात बताऊं मैं आपको, ब्रह्मा के जो 4 मानस पुत्र हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इनको श्राप मिल गया, जाओ ऊंट बन जाओ। सबसे ऊंची मूड़ी होती है, मुंडी जो है ऊंट की, वो झुकाता नहीं, जाओ ऊंट बन जाओ। अब ये ऊंट बन करके हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। किसी ने पूछा भैया कैसा लग रहा? कहा चोला तो बदलना था, कभी सूट में, कभी टाई में, कभी ड्रेस में, कभी कुर्ते में, कभी धोती में, कभी शर्ट में। आज ऊंट के
चोले में आ गए, फिर भी हरि शरणम कर रहे। जिस हाल में, जिस चाल में, जिस ढाल में रहो, गोविंद हो, गोविंद हो, गोविंद हो कहो। जैसे भी रहो, भगवान का नामोच्चारण छोड़ना नहीं। ये बताओ, भोजन छोड़ देते हो क्या कभी? दुनिया में आपके ऊपर किसी को, किसी भी व्यक्ति के ऊपर कितना भी बड़ा दुख पड़ा होगा, लेकिन उसने भोजन नहीं त्यागा होगा, निद्रा नहीं त्यागी होगी। जब भोजन नहीं छोड़ सकते, सोना नहीं छोड़ सकते, घर द्वार छोड़ नहीं सकते, फिर भगवान जो हमको बना करके रखा है उसको क्यों छोड़ दे रहे हो भैया? भरत जी महाराज मृग के शरीर में भगवान का जाप कर रहे हैं। जाप करते 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 उस मृग योनि की आयु पूरी हुई और उन्होंने उस शरीर को भी त्याग दिया। कहते हैं इसके बाद पहला भरत फिर मृग के रूप में अवतरित हुए और इस बार फिर एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म ले रहे हैं। ब्राह्मण की 2 पत्नियां हैं, एक पत्नी से 9 पुत्र और एक पत्नी से 1 पुत्र और 1 पुत्री। तो जो 1 पुत्र और 1 पुत्री है ना, वही है हमारे भरत जी महाराज। जो 1 पुत्र है वही है हमारे भरत जी महाराज। ब्राह्मण देवता अल्पायु में ही, बच्चे छोटे छोटे हैं, तभी जो है भगवान को प्यारे हो गए। फिर क्या था, जो भरत की मैया थी उन्होंने अपनी सौत को अपने दोनों बच्चों को सुपुर्द किया, सौंपा और अपने स्वयं सती होने चली गई, सती हो गई पति के साथ। अब जो सौत होती है ना, जो उसे धाय माँ बोलते हैं, धाय माँ बड़े नसीब वालों को मिलती है। धाय माँ अगर किसी को मिली है और अगर उसका केयर कर रही, उसकी सुरक्षा कर रही, उसकी देखभाल अच्छे से कर रही है, तो समझ लेना कि वो बहुत बड़ा भाग्यशाली है। होता क्या था, अपने 9 पुत्रों को भोजन दे देती, खा लेते, तो उनकी थालियों में बचा हुआ जो भोजन था वो दे देती भरत की बहन को। आज जब ब्राह्मण के घर में जन्म लिए तो भी भरत ही नाम है इनका, और पूर्व जन्म के 2 जन्मों का याद है इनको। पिताजी ने कुंडली बनाई, जन्म लग्न निकाला और निकाल करके कहा ये मूर्धन्य विद्वान होगा। जब उम्र हो गई व्रतबंध की, तो यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया और यज्ञोपवीत संस्कार में गायत्री मंत्र देने का विधान बताया गया है, होता है। गायत्री मंत्र दिया और कहा कि बेटा इस गायत्री मंत्र को जल्दी से याद करके सुना दो। भरत जी ने सोच लिया था इस बार गलती नहीं करना, बड़े संजोग से मानव का तन मिला है। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। दुर्लभो मानुषो देहि, देहिनां क्षणभंगुरा, तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम्। यह शरीर, मानव शरीर मिलना बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहि, और मिल गई तो ये देह कैसी है जानते हो आप लोग?
वही मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि अगर अभी परदनी पहनने का, अभी माला जपने का, अभी अनुष्ठान इत्यादि करने की उम्र नहीं है तो कब होगी? क्यों? क्योंकि देही नाम क्षणभंगुर, ये शरीर जो मिली है हमें ना, मानव शरीर, ये क्षणभंगुर है। कैसी है कि क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः समय में खेली न खेली। अभी है, बाद में रहे न रहे कोई गारंटी नहीं। आप कथा सुन रहे हो, मैं कथा सुना रहा हूं, ये मैं गारंटी नहीं ले सकता कि मैं कथा पूरी कर दूंगा। आप गारंटी नहीं ले सकते कि गुरुजी हम कथा सुन लेंगे। वो तो विधाता की सृष्टि में एक ही महापुरुष हुए थे। कौन? बताओ। विधाता की सृष्टि में कौन महापुरुष हुआ जिसने कहा कि मैं नहीं मरूंगा, 7 दिन तक मर ही नहीं सकता? हाँ, राजा परीक्षित। 7 दिन मेरा बाल बांका नहीं होगा। विधाता की सृष्टि में कहने वाला एक महापुरुष वही है। दूसरा तो एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति, एक वही हुआ, दूसरा हुआ ही नहीं, न होने वाला। तो ये शरीर क्षणभंगुर है। देही नाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इसमें भी सबसे बड़ा दुर्लभता क्या है? वैकुंठ प्रियवासी भगवान श्री आनंद कंद सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा परात्पर अखिलेश्वर बांके बिहारी वृंदावन अधीश्वर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का दर्शन हो जाए, ये बहुत बड़ा दुर्लभ है। कहते हैं इस बार भरत जी ने सोच लिया था कि मुझसे गलती नहीं होना। पिताजी ने कहा गायत्री मंत्र याद करके सुनाओ। पिताजी को एक दिन क्या 1 महीने बीत गए, गायत्री मंत्र का ओम भूः याद नहीं हुआ। याद तो था, सब कुछ था, लेकिन सुनाना नहीं था, क्योंकि जानते थे कि अगर हमने आज सुना दी तो इतनी बड़ी जजमानी है, पिताजी कहेंगे चले जाओ सत्यनारायण की कथा कर आओ वहां पे। फिर तो आए थे हरिभजन को, होटल लगे कपास, जजमानी में बिठ जाएंगे, उद्धार होना नहीं है। इसलिए जजमानी उजमानी कुछ नहीं, अब अपने राम को केवल। और मेरा तो एक मानना और है, माला जो करते हैं ना, मत करो, बंद कर दो, माला कर दो, फेंकना नहीं, घर में ले जाकर के कहीं पे टांग दो, भगवान के सामने रख दो, माला करना बंद कर दो। भगवान आपको जब श्वास दिया तो गिन करके दिया क्या? जब भगवान ने आपको श्वास गिन के नहीं दी तो आप उसके नाम की माला क्यों गिन के कर रहे हो? अनगिनत करो, 24 घंटे राम राम। ओ भैया राम जी थोड़ा पानी पिलाना, राम राम सीताराम, पूरा जीवन निकाल दो। गिनती की माला करते हो, बताते हो महाराज जी हम 51,000 रोज करते हैं, क्या मतलब? भरत जी महाराज ने सोच लिया था कि नहीं, अब तो हमें इस जन्म को जो है पार कर लेना है, इस योनि से उत्तीर्ण होना है, क्योंकि बार बार माता के गर्भ में आना, बार बार मृत्यु होना, बार बार जो है जन्म होना, ये नहीं सहना है मुझे। एकदम आचरण मूर्खों वाला करने लगे। नाम था भरत, लोगों ने क्या किया देखा, पिताजी ने कहा ये तो होना था विद्वान, आज तक मेरी ज्योतिष विद्या कभी फेल नहीं हुई, जजमानों के यहाँ जो कहा वही हुआ, मेरे घर में ही ज्योतिष विद्या फेल हो रही है, निकल गया मूर्ख। मूर्ख को संस्कृत में जड़ कहते हैं, जड़। तो कहा कि ये हो गया जड़। किसी ने सुना तो कहा कि ये भरत तो ही है, इससे अच्छा तो कोई नाम ही नहीं हो सकता, इसका नाम रख दिया जाए जड़ भरत। बोल जड़ भरत भगवान की। भरत जी महाराज जड़ भरत हो गए। जड़ भरत जी महाराज। अच्छा एक बात और है, जिसको कोई टेंशन न हो, दुनिया की कोई टेंशन न हो, अपने पर न लेना कोई लोग, लेकिन दुनिया की कोई टेंशन न हो तो मन मस्तिष्क एकदम स्वस्थ रहता है, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ व्यक्ति देखने से स्वस्थ समझ में आता है। तो भरत जी महाराज के पास कोई टेंशन तो थी नहीं, एक ही टेंशन था, भगवान का नाम लेना है, उद्धार करके अपने जीवन को पार कर देना है। तो मन मस्तिष्क से देखने में स्वस्थ लगते हैं,
9 भाइयों से स्वस्थ, बहन से स्वस्थ, जबकि सबका छोड़ा हुआ खा रहे हैं बेचारे। भाइयों ने क्या किया, लात मार करके घर से बाहर कर दिया। हट, दिन भर पड़े पड़े खाता है, कुछ न करना है न कुछ धरना है, केवल न काम के न काज के दुश्मन अनाज के, न कुछ करना है न कुछ, और खाने के लिए अच्छे अच्छे चाहिए, चल निकल जा घर से। भरत जी ने कहा ऐसा ही हो, अगर इसमें सबका कल्याण हो तो मैं घर से निकल जाता हूं। निकल गए। भाइयों ने कहा यहां आना ही नहीं, तुझे अगर भोजन चाहिए तो जा खेत में चने बोए हुए हैं, वहां जाकर के खेत की रखवाली कर, तब तुझे भोजन मिलेगा, यहाँ घर पे नहीं आना, वहीं पहुंचा दिया जाएगा। भरत जी ने कहा ठीक है भैया, चले गए। अब खेत में चिड़िया आई, नुकसान करने लगी, तो भरत जी ने क्या किया, देखा कि चिड़िया नुकसान कर रही हैं, कुछ जीव वगैरह भी आ गए हैं, सुकन्या वगैरह, वो भी अपना जो है नुकसान कर रहे हैं। भरत जी ने कहा मना कर दिया है अगर हमने, तो अगली बार चिड़िया बनना पड़ेगा। इसलिए अब क्या करते हैं, कहते हैं राम का चिड़िया राम का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। राम का चिड़िया राम का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। राम की चिड़िया राम का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। राम की चिड़िया राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। भर के पेट खाओ, कौन मना करे, क्योंकि डर तो बनी है कि मना कर दिया तो चिड़िया बनना पड़ेगा, खा लो। अच्छा, एक घटना वहां घट गई, ध्यान देना। एक चोरों का सरदार था, उसने माता भद्रकाली जो उसकी कुल देवी थी उसके समीप गया, माता भद्रकाली के सामने हाथ जोड़ करके विनती किया, माता भद्रकाली अगर मुझे पुत्र हो जाए तो मैं तुझे नर बलि दूंगा। माता भद्रकाली प्रसन्न हो गई और उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। उस चोरों के सरदार ने एक मानव को, और चोरों के जो सैनिक थे मानव को पकड़ करके ले आए, इसी की बलि दी जानी है। लेकिन बलि के ठीक समय के पहले जो है वह मानव बलि छूट करके भाग गया, अपने प्राण बचा के भगा। फिर क्या था, चोरों ने सोचा कि अगर बलि नहीं मिला तो महाराज हम ही में से किसी को बलि चढ़ा देंगे, बलि तो चढ़ना ही चढ़नी है, आज पूजन का कार्यक्रम है, तो इसलिए जल्दी से चलो और बलि ढूंढ करके ले आओ। तो नर बलि ढूंढने चले तो इधर क्या कर रहे थे भरत जी महाराज, राम की चिड़िया राम को खेत, खा लो चिड़िया। लोगों ने देखा का लगता तो बड़ा बेवकूफ, दो ही बात है, या तो ये मूर्ख है या तो इसका खेत नहीं है। दूसरे के खेत को चराने में बड़ा आनंद आता है। देखो दूसरे की संपत्ति नुकसान हो रही हो तो कितना आनंद आता है। अगर वो अपनी दूसरी की कार बढ़ रही हो तो फोटो वीडियो बनेगी, लेकिन अपनी कार में खरोच आ जाए ना तो या तो इसका खेत नहीं है या तो ये मूर्ख है। चलो पहले मूर्खता का वो करें, भैया किसके खेत है, भैया सब राम जी के हैं, वो तो ठीक है, लेकिन ये खेत हाँ भैया अपना ही है। फिर ये चने भी अपने हैं, खेत अपना चना अपना। तो भैया एक काम करो, थोड़े से चने हमको खिला दो, भूख लगी है। अरे गदगद हो गए भरत जी महाराज, दौड़ करके गए तो अच्छा एक बोझा उखाड़ के ले आए, लो भैया खा लो। अब तो प्रूफ हो गया, एकदम पक्का प्रमाणित हो गया, मुहर लग गई कि पागल। अच्छा पागल का मतलब हाफ माइंड, यही आप कहोगे? नहीं, पागल का मतलब विक्षिप्त या हाफ माइंड बिल्कुल नहीं होता। पागल जो भगवान को पा करके गल जाए वही पागल है। जो भगवान को पा करके गल जाए वही पागल है। तो लोगों सैनिकों ने कहा कि ये जड़ है, विक्षिप्त है,
ठीक है, क्या करना है, माता भद्रकाली की बलि हुई हो जाएगी, हमारे महाराज भी स्वस्थ जो है एकदम प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि अच्छा भला मोटा तगड़ा अच्छा स्वस्थ है। चलो और भैया तुमको हमारे महाराज जी ने याद किया है, चलो चल दिए, गए। बलि का समय आया, चोरों के सरदार ने कहा कि अपना सर जो है भद्रकाली के सामने नीचे करो, तुम्हारी बलि दी जानी है। भरत जी के मन में आया कि देखो तो दुनिया कितनी गंदी है, मतलब थोड़ा सा सिधाई दिखाओ तो ज्यादा लोग सर पे चढ़ने लगते हैं, लेकिन अब तो कुछ करना नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं मना कर दूं फिर से मानव तन मिल जाए, इसलिए कोई बात नहीं, चलो भद्रकाली की ही शरण में अगर मेरी मृत्यु लिखी है तो कोई बात नहीं। अपना सर नीचे झुका दिया और चोरों के सरदार ने जो तलवार उठा करके उस भरत के जो है गर्दन पे मारना चाहा, माता भद्रकाली प्रकट हो गई। बोल भद्रकाली मैया की। भद्रकाली प्रकट हो गई और उस चोरों के सरदार के हाथ से जो है तलवार छीन लिया, चोरों के सैनिकों को जो है मारना शुरू कर दिया, सरदार का भी वध कर दिया और सबको लहू लुहान करके मार करके, और फिर कहती हैं, अरे भरत, ओ बेटा भरत। भरत जी ने कहा, अभी तो माजरा कुछ दूसरा था, ये क्या हो गया भैया, ये मुझे बेटा बेटा कह करके कौन बुला रहा। सामने देखा तो मैया माता अष्टभुजा स्वरूप में भद्रकाली प्रकट हैं, माता को प्रणाम किया। मैया ने कहा, क्या कहा कि कोई कष्ट हो भक्तों पर मुझको मंजूर नहीं। भगवान कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि अगर हमारे भक्त के ऊपर कोई कष्ट आ जाए तो ये मुझसे मंजूर नहीं होता, मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं है। हाँ, लेकिन भक्त होना चाहिए। भक्त का मतलब, भक्ति 9 प्रकार की बताई गई है, 9 प्रकार की भक्तियों में आगे ये व्याख्यान आएगा। 9 प्रकार की भक्ति में कोई भी एक भक्ति है तो आप भक्त कहलाने के अधिकारी हैं, अन्यथा भक्ति का ये प्रमाण नहीं है, भक्ति का ये नियम नहीं है। सवेरे सवेरे नहा करके माथे में तिलक लगा लिया, ठाकुर जी को जो है थोड़ा सा भोजन करा दिया और इसके बाद घूम रहे हो, ये भक्ति थोड़ी है। भद्रकाली मैया ने कहा, बेटा मेरे भक्तों के ऊपर अगर किसी तरह से कोई कष्ट आता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, जाओ तुम अब संसार में निर्विघ्न होकर के विचरण करो। भरत जी ने सोचा अब तो घर नहीं जाना, घर वाले वैसे ही परेशान करते रहते हैं, घर जाऊंगा कभी अगर भूल से भी माया में बंध गया तो गड़बड़ हो जाएगी, अब तो वन में ही विचरण करना है, अपना जीवन ही वनमय बना देना है। चले जा रहे थे भगवान नाम कीर्तन करते हुए। एक राजा हुआ करता था, राजा रहुगण। रहुगण उधर से चला आ रहा है, उसके जब पालकी में बैठते हैं तो पालकी को ढोने वाले 4 कहार होते हैं। एक कहार की तबीयत एकाएक बिगड़ गई, उसने अपनी असमर्थता जताई, महात्मन, हे महाराज, हे राजन, मैं अब पालकी ढोने में असमर्थ हूँ। राजा रहुगण ने कहा, तो क्या हुआ, पूरी प्रजा तो मेरी है, किसी को पकड़ के ले आओ और पालकी में लगा दो, मेरा पालकी ढो करके लेकर चले, मैं कपिल मुनि के आश्रम में जा रहा हूँ सत्संग करने। कहार चले ढूंढने के लिए, और कोई नहीं मिला, मिल गए कौन, भरत जी महाराज मिल गए। भरत जी से कहा, भैया तुमको हमारे राजा ने याद किया है। भरत जी ने कहा, चलो। गए, राजा जी के पास गए, राजा जी के सैनिकों ने कहा, जल्दी से पालकी उठा लो। पालकी उठा करके चलने लगे, लेकिन एक एक कदम भी फूंक फूंक के रख रहे हैं। ध्यान देना, संत जो होता है हर कदम फूंक के रखेगा। फूंक के रखने का मतलब है अच्छे और बुरे का निर्णय करके चलना। भरत जी महाराज जमीन देखते चल रहे हैं, अगर चींटियों की पंगत जाती है तो उसको उछट करके आगे हो जाते हैं। अच्छा, तो आप सोचो कि पालकी अगर कंधे पर हो, पालकी के अंदर कोई विराजमान हो और पालकी ढोने वाला उछट उछट के चलने लगे तो क्या होगा, अंदर वाला या तो बाहर आएगा
या तो उसको पीड़ा होगी। राजा रहुगण का सर जो है पालकी से टकराया, बहुत तेज से चोट लगी। राजा रहुगण ने कहा, अरे मूर्खो, क्या तुम्हें चलने की कला नहीं आती? चलना नहीं आता? चलना सीखा नहीं तुमने? ठीक से चलो, नहीं तो तुम्हारी मैं चिकित्सा करता हूं अभी। 3 बोढ़ारों ने कहा, महाराज हमारा कोई दोष नहीं है, संगति का दोष है। चौथा बोढ़ार जो आया है, जो चौथा कहां रहा है, इसका दोष है। तब तक एक बार फिर से जो है चिंचियों की पंगति आई। महाराज भरत फिर से कूद गए। इस बार बड़ी तेज से चोट लगी राजा रहुगण को। उसने मुंडी बाहर निकाली और देखा, अरे मूर्ख, इतना बड़ा विशालकाय शरीर लेकर के, अच्छा मोटा तगड़ा शरीर है, और हट्ठा कट्ठा जवान है, चलने नहीं आता, कैसे चले? अब देखो कंज कस रहा है, व्यंग बाणों की वर्षा कर रहा है। अरे देखने में तो दुबला पतला है, शरीर में जान तो है ही नहीं है, कहां से चल पाएगा? महात्मा भरत जी ने सोचा, अब तो इसका उद्धार करना पड़ेगा। भरत जी ने कहा, भैया किसको तुम मोटा पतला बता रहे हो? ये शरीर मोटी हो सकती है, ये शरीर पतली हो सकती है, ये शरीर युवा हो सकती है, वृद्ध हो सकती है, लेकिन मैं तो न कभी बूढ़ा होता हूँ, न मैं कभी जवान होता हूँ, न मैं कभी मोटा हुआ, न कभी पतला हुआ, न मैं मूर्ख हूँ, न विद्वान हूँ। तुम किसकी बात कर रहे हो? अरे उस रहुगण आखिर कपिल मुनि के यहाँ सत्संग करने जाता था हमेशा। उसने सोचा ये तो कोई मूर्ख की भाषा नहीं है। उसने पालकी के बाहर झांक करके देखा तो देखता क्या है कि वह जो कहार है उसके कंधे में जनेऊ लटक रही है। चलती हुई पालकी से कूद पड़ा, धरती पर कूद करके भरत जी के चरणों में लेट गया और कहता है, हे महात्मन, मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया। अरे हे महात्मन, अगर देवराज का इंद्र आ जाए, देवराज इंद्र का जो है वज्र आ जाए, तो भी मैं डरने वाला नहीं हूं। वरुण के पास से भी नहीं डरता, यम की अस्त्र से भी नहीं डरता, लेकिन मैं डरता हूं तो किससे डरता हूं? ब्राह्मण से डरता हूं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण सोखे समुद्र लियो हरे, ब्राह्मण 60,000 को जारो। ब्राह्मण सोखे समुद्र लियो हरे, ब्राह्मण 60,000 को जारो। ब्राह्मण जो चाह जाए वो कर डालेगा, उसके अंदर ब्राह्मणत्व हो बस। इसलिए प्रभु मैं तो ब्राह्मण से डरता हूं। भगवान भरत जी ने सोचा अब इसका उद्धार कर देना चाहिए, तो उन्होंने इस भयाटवी का, इस संसार रूपी समुद्र सागर से पार होने का रास्ता बताया। बहुत सारा उपदेश दिया, राजोचित उपदेश दिया, न्यायोचित उपदेश दिया, और जो है उसको मुक्त कर दिया। परीक्षित जी कहते हैं, महाराज ये तो बताइए, अभी आप कल कह रहे थे कि बिना भगवान की इच्छा से, बिना संयोग से कुछ नहीं होता, तो ये कौन सा संयोग था? जा रहा था रहुगण जो है कपिल मुनि के आश्रम में जो है सत्संग करने, और सत्संग पा गया रास्ते में। हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न किया तुमने परीक्षित। मालूम है, जो भरत जी ने कृतमाला नदी में जिस हिरण के बच्चे की रक्षा की थी, वह हिरण का बच्चा कहाँ गया मालूम है आप लोगों को? आज वही हिरण का बच्चा राजा रहुगण के रूप में आया है, और भगवान भरत स्वयं भरत के रूप में आए हुए हैं। भरत जी ने उस राजा रहुगण का, उस मृग रूपी छौने के बाद जो जन्म हुआ राजा रहुगण के रूप में, उस राजा रहुगण का उद्धार कर दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरह से कह रहे हैं कि देखो राजन, जो व्यक्ति जैसा करता है वो ऐसा पाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो जस करे सोई फल चाखा।
जैसा करोगे वैसा पाओगे, इसमें कोई वो नहीं है। अगर सत्कर्म करोगे तो अच्छा आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अगर दुष्कर्म करोगे, बुरे कर्म करोगे तो आपको नरक की प्राप्ति होगी। और श्रोता कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार, उत्तम, मध्यम और अधम। तो परीक्षित बाबा कौन से श्रोता हैं? उत्तम श्रोता हैं। श्रोता का परम कर्तव्य होता है गुरुजी जो कह रहे हैं उनकी बात को अक्षरशः सुन करके उनका पालन करना, उनका मनन करना। परीक्षित जी तो बात हर एक बात को पकड़ रहे हैं। परीक्षित जी ने कहा महाराज जी 1 मिनट, ये आपने क्या सुना दिया? क्या कहा है? अभी आपने कहा कि जो जैसा करता है वैसा पाता है। अच्छे कर्म करो तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, बुरे कर्म करो तो नरक की प्राप्ति होती है। हाँ बिल्कुल मैंने कहा महाराज जी क्या वास्तव में नरक होता है कि डराने के लिए केवल? कहा नहीं, होता ही होता है। तो कहा नरका नाम किम विशेष है? अगर नरक कुछ विशेष है तो ये है कहां, ये बताओ। अगर नरक है तो ये कहां है? और नरक कितने प्रकार के हैं? नरक में जाने से क्या क्या फल मिलता है? कौन कौन से कर्म करने से व्यक्ति नरक जाता है? कुछ तो बताओ प्रभु। अब परीक्षित जी जब प्रश्न करते हैं तो सुखदेव महाराज के मुख से पहले तो यही एक ही शब्द निकलता है, वाह परीक्षित वाह, धन्य हो तुम्हें जिसकी मति नैष्ठिक रति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लग गई है, जिसकी गति, मति, मुक्ति, भुक्ति सब कुछ भगवान को समर्पित है, ऐसे परीक्षित को धन्य है। कहते हैं सुनो, ये नरक जो है ना, इस त्रिलोकी के भीतर ही है। इस त्रिलोकी के भीतर ही है, दक्षिण दिशा में है, पृथ्वी के नीचे और जल के ऊपर स्थित है। कहते हैं यहां पे जो अग्निवास्तादिक पितृगण होते हैं ये वहीं पे निवास करते हैं और निवास करके परमात्मा से बस एक ही याचना करते हैं, हे भगवान हमारे कुल में कोई ऐसा एक व्यक्ति भी न हो जिसको यहां आना पड़े, इसलिए ऐसा कुछ उपाय करना जिससे हमारे कुल के किसी भी एक भी व्यक्ति को यहां आने का दुर्भाग्य प्राप्त न हो। ध्यान देना, बहुत आवश्यक जानकारी है। भगवान जाने आप लोग सेवन करते हो या नहीं करते हो, लेकिन जानकारी तो जानकारी होती है। बुरा लगे तो मेरा शब्द मुझे वापस कर देना, अच्छा लगे तो हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रख लेना। लेकिन एक सुझाव मैं दूंगा, जो लोग अभक्ष का भक्षण करते हैं, अभक्ष समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं? जो लोग किसी जीव को मार करके खाते हैं, मैं व्यासासन से नाम नहीं लेना चाह रहा हूं डायरेक्ट, जो लोग किसी जीव को मार करके उसके शरीर का भक्षण करते हैं, उन लोगों की तो लाख पूजा कर लो लेकिन नरक की यातना होती है। मैंने पहले भी बताया कि मेरे शब्दों को क्षमा करके वापस कर देना, बुरा लगे। अगर आपके कुल का एक व्यक्ति भी स्वर्ग में गया हुआ है और आपके कुल उस कुल का एक भी व्यक्ति अगर गलत वस्तु का सेवन कर रहा है, जीव को मार करके सेवन कर रहा है, तो जानते हैं स्वर्ग के देवता इत्यादि जो है उसको लात से धक्का मार करके भेज देते हैं पृथ्वी पर। जाओ देखो तुम्हारे पूर्व जो है वंशजों की करतूती। वो तो विनती करता है प्रभु मुझे तो छोड़ दो, मेरी क्या गलती, मुझसे क्या गलती हुई कि जिसके कारण मुझे सजा दे रहे हो। तो
धर्मदूत कहते हैं, देवता इत्यादि कहते हैं, अरे तेरी ही तो सब गलती है। तू अपने वंशजों को, अपने पुत्र पौत्रों को ये सिखा के क्यों नहीं आया कि ये चीजें अखाद्य हैं, इनको नहीं खानी चाहिए। इसलिए ऐसी पदार्थों को बिल्कुल दूर रखें, भोजन की चीज नहीं है ये। कहते हैं इसके बाद जो व्यक्ति मृत प्राणी यहां से जाता है, जिस तरह का कर्म करता है उस तरह की योनि उसे मिलती है, उस तरह की यातना मिलती है। कुछ नरक और नरकों का वर्णन इस तरह से यहाँ पे कर रहे हैं। कहते हैं जैसे एक नरक है ताम्रस्त्र नाम का नरक, 21 प्रकार के नरक का वर्णन बताया। 21 नरकों में ताम्रस्त्र नाम का नरक, अंध ताम्रस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, असी पत्रवन, काल सूत्र यवन, सुकर मुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदस, तप्त मूर्ति, वज्रकंटक सालमली, बैतरणी, पयोद, प्रणरोध, विशंसन, लाक्षाभक्ष, सारमेयादन, अवीची, अयपान, ये 21 नरक है। फिर कहा कुछ कुछ मनीषी जन 7 प्रकार के और नरक बताते हैं। ये है सार कर्दम, रक्षोगढ़ भूजन, सूल प्रोत, दंड सूल, अवट निरोधन, पर्यावर्तन और सूचिमुख। कहते हैं परिच्छेद, ये 28 प्रकार के नरक हो गए। और इन नरकों में जो व्यक्ति जैसा करता है उस तरह की नरक की यातना मिलती है। जैसे पहला है क्या, ताम्रस्त्र नाम का नरक। जो लोग दूसरे के धन, संतान, स्त्री, कुटुंब आदि का हरण करते हैं उन्हें ताम्रस्त्र नाम के नरक में डाला जाता है। आप सावधान हो जाना, कौन सी गलती आपसे होती है उसको सुधारने का पूरा प्रबंध कर लेना। और वहां पे भोजन, जब भूख लगती है तो भोजन नहीं मिलता। आप मांगोगे भोजन दो, भूख लगी है, तो यम के दूत डंडे लेकर के आते हैं, ले खा ले, 4, 6, 10 डंडे बच गए, हो गया आपका पेट भर गया। अब बताओ जिसको भूख लगी हो। एक संत जी थे, सुनो, एक संत जी थे, किसी ने कहा कि ये बकरी पूरा जो है उद्यान चर जाती है, क्या किया जाए? कितना भी मना किया जाए लोगों के सर पे चढ़ करके चल जाती है। संत जी ने कहा मेरे जिम्मे छोड़ दो, मैं सुधार दूंगा। बढ़िया घास रखी, बकरी को बुलाया, वहीं पे बांध दिया। अब बकरी जब घास खाने को करे तो एक छड़ी मार दी, फिर घास की तरफ मुंह करे तो एक छड़ी मार दिया, फिर घास की तरफ मुंह किया तो एक छड़ी मार दिया। अब जब पूरे एक दिन छड़ी बजी उस बकरी को, दूसरे दिन उस बकरी के सामने घास रखी गई, बकरी ने निगाह भी नहीं की घास की तरफ, क्योंकि वो जान रही थी कि अब तो मुझे छड़ी बजेगी। तो ऐसा ही होता है। ताम्रस्त्र नाम के नरक में जो व्यक्ति जाता है, उसे जब भूख लगती है तो उसे फिर छड़ी मिलती है खाने को, डंडी। फिर कहते हैं दूसरा नरक है अंध ताम्रस्त्र। जो लोग धोखा दे करके दूसरे के स्त्री का हरण करके उपभोग करते हैं, उनको अंध ताम्रस्त्र नाम के नरक में डाला जाता है। जो लोग ये सोच करके व्यवहार करते हैं कि यह शरीर मेरा है, ये मेरी स्त्री है, मेरा पुत्र है, मेरा बंधु बांधव है और इनका ही पालन पोषण सब कुछ है, इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं है, उन्हें रौरव नाम के नरक में डाला जाता है। और अपने कुटुंब के पालन पोषण में जिन जीवों की हत्या की है उसने, उन जीवों को वहां जो है उन जीवों से भेंट होती है। रुरु नाम के जीव हैं और वो रुरु नाम का जीव उस मनुष्य को खाते हैं। कहते हैं अगला नरक है महारौरव। जो लोग अपना पेट पालने के लिए निर्जीव की हत्या करके अपना पेट भरते हैं, तो उन्हें जो है महारौरव नाम के नरक में डाला जाता है। जो लोग
पशु पक्षी इत्यादि को मार करके पका करके खाते हैं, उन्हें कुंभी पाक नाम के नरक में डाला है। कुंभ मतलब घड़ा, पाक मतलब पकाना। ऐसा घड़ा जिसमें तेल पक रहा है और ले जाकर के छोड़ दिया, उसी में खौलते हुए तेल में छोड़ दिया, कमलाने लगा एकदम, फिर बाहर निकाल के रख दिया, फिर उठा करके उसी में डाल देंगे। ये क्रम चलता रहेगा। कहते हैं जो लोग माता पिता ब्राह्मण वेद आदि से विरोध करते हैं, उन्हें काल सूत्र नाम के नरक में डाला जाता है। जो लोग बिना कोई बहुत बड़ी आपत्ति आए, आजकल ये बड़ा तेजी से ट्रेंड चल रहा है धर्म परिवर्तन का, है ना, बहुत तेजी से धर्म परिवर्तन हो रहा है। तो सावधान, जो लोग बिना बहुत बड़ी विपत्ति आए, वैसे तो स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्म भयावह। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि देखो अर्जुन, स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म में मर जाना श्रेयस्कर है, सबसे उत्तम है, लेकिन पर धर्म भयावह, दूसरा धर्म स्वीकार करना बड़ा कष्टकारी होगा। तो जो लोग बिना आपत्ति के और अपने वैदिक मार्ग को छोड़ करके पाखंड का आश्रय लेकर के और धर्म का जो है परिवर्तन कर लेते हैं, उन्हें असी पत्रवन नाम के नरक में डाला जाता है। अब असी पत्रवन नरक क्या है जानते हैं? असी माने होता है तलवार, ध्यान देना। असी माने होता है तलवार, पत्र माने पत्ता, वन माने जंगल। ऐसा जंगल जिसके पत्ते तलवार की तरह नुकीले धार वाले हैं, और उस वन में, उस जंगल में ऊपर से वह जीव गिराया जाता है, नीचे आकर के छिल जाता है, फिर उठा करके ले जाते हैं यम के दूत, और यही क्रम बारंबार चलता है। कहते हैं जो राजा, राज कर्मचारी इत्यादि जो है किसी निरपराध व्यक्ति को दंड दे देते हैं, उन्हें सूकर मुख नाम के नरक में डाला जाता है। वहां यम के दूत, जैसे हम अपन लोग मकान बनाने के बाद जब धरती, उसकी जमीन बनवाने लगते हैं तो धुरमुस होता है एक बड़ा सा लोहे का, और उसको लेकर के मजदूर लोग जमीन को बराबर करते हैं, उसकी रोड़ी को कुचल करके। तो ऐसे एक बहुत बड़ा धुरमुस होता है, उस धुरमुस के द्वारा उस जीव को खूब कुचलते हैं। कहते हैं अब आप लोग सावधान हो जाइएगा, क्योंकि हमने कल संकेत किया था, आज बता रहा हूं, अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए, कहा था ना। अगर आप अपने लिए भोजन बनाते हो घर में तो छोड़ दो, अपने लिए भोजन कभी नहीं बनाना। जो व्यक्ति अपने लिए भोजन बनाता है उसे कृमि भोजन नाम के नरक में डाला जाता है। कृमि माने कीड़ा, भोजन माने सब लोग जानते हैं। अरे भोजन का रूपांतरण कर दिया आपने खाना, जबकि भोजन और खाना में बड़ा अंतर है। आप भोजन करना प्रारंभ कर दो, शरीर मन मस्तिष्क सब कुछ स्वस्थ हो जाएगा। आप तो खाना खाते हो तो बीमार ही न रहोगे। आप कहोगे गुरुजी खाना और भोजन में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। उतरू तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा, यहां से नहीं बताऊंगा। खाना भोजन में क्या अंतर है, उतरू तो पूछ लेना, यहां से नहीं बताऊंगा। भोजन करना प्रारंभ कर दो, और जो लोग भोजन अपने लिए बना करके करते हैं उन्हें कृमि भोजन नाम के नरक में जाना पड़ता है। वहां पे थाली तो मिलेगी, लगी लगाई बढ़िया भोजन का थाली मिलेगी, लेकिन उनमें कीड़े पड़े रहेंगे और उन्हीं कीड़ों को भोजन के रूप में पाना पड़ेगा। तो महाराज जी तब किसके लिए भोजन बनावें? एक समस्या यहां आ गई। अगर हम भोजन नहीं बनाएंगे तो खाएंगे क्या?
तो कहा कि अपने घर में 5 प्रकार के यज्ञ करो, इसके बाद भोजन करो। ध्यान देना, 5 प्रकार के यज्ञ हर गृहिणी को करना चाहिए, घर में हर एक भारतीय नारी को करना चाहिए। विदेश की बात तो नहीं करूंगा, हालांकि विदेशों में भी होना चाहिए, लेकिन हर एक माता बहन को ये 5 यज्ञ प्रतिदिन करना ही करना चाहिए। क्या क्या है? भोजन बनाओ, 1 रोटी गौ माता के लिए निकाल दो, 1 रोटी कौवे के लिए निकाल दो, 1 रोटी कुत्ते के लिए निकाल दो, थोड़ी सी आहुति हवन अग्नि में लगा दो, और किसी भी वृक्ष के जड़ के पास जाकर के थोड़े से आटे गिरा दो चींटियों के लिए। आपका पूरे दिन का जो कृत्य है सब कुछ कृत्य में बदल गया, पंचभूत महायज्ञ हो गया आपका। अब आप भोजन बनाओ।